In India, what is the role of Coal Controllers Organization (CCO)? This question was asked in 2022. तो ये कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो कोल्स होते हैं यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी जब माइनिंग की जाती है, उत्खनन के द्वारा उन कोल्स को बाहर निकाला जाता है, तब कितना कोल निकाला गया, किस एरिया से कितना कोल बाहर आया, किसको इस एरिया से कोल उत्खनन कर कर निकालने की परमिशन दी गई थी, इसका स्टेटिस्टिक्स, उसका डेटा, ये सारा लेखा जोखा इस CCO कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। तो आइए हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टेटिस्टिक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे कई सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कोल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन आता है और ये स्टेटिस्टिक्स को देखता है, मतलब कितने कोल्स की माइंस इंडिया में है, किन माइंस से कितना कोल बाहर आया है, उसका सारा जो डेटा होता है, जो स्टेटिस्टिक्स होता है, इन पर इनका कंट्रोल होता है। वो ये देखते हैं कितना कोल आया और कितना माइन कर कर बाहर निकाला गया। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि इसका डेटा इस कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स। तो यहाँ पर कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स, इस वर्ड को हमें समझना होगा। कैप्टिव कोल मतलब वो कंपनियाँ जिन कंपनियों के द्वारा कोल्स को माइंस में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब ज़मीन में जो गड़े हुए कोल्स होते हैं, कोयला होता है, उनको ज़मीन से बाहर निकालने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो ये गवर्नमेंट खुद नहीं करती, ये कंपनियां करती है। तो ये कंपनियां ठीक से ज़मीन में से कोल बाहर निकाल रही है या नहीं, इनके ऊपर निगरानी रखने का काम ये कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये देखती है कि जिन कंपनियों को एरिया अलॉट किया गया है, जिन कंपनीज़ को उस स्पेसिफिक एरिया से कोल्स यानी कोयला को बाहर निकालने का, उत्खनन कर बाहर निकालने का, कोल्स को माइंस से एक्सट्रैक्ट करने का काम जिन कंपनियों को दिया गया है, क्या वो कंपनियां सही में कोल बाहर निकाल रही है या नहीं, या फिर सिर्फ उस ज़मीन को लेकर बैठी हुई है। इस पर जो मॉनिटरिंग का काम होता है, जो देखरेख का काम करते हैं, वो देखरेख का काम ये कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ये स्टेटमेंट के द्वारा कहा गया है और ये सही है क्योंकि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन सही में मॉनिटर करती है, देखती है कि कंपनियां सही में उस ज़मीन में से कोल निकाल रही है या नहीं, उस पर मॉनिटरिंग करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज। तो कोल बेयरिंग एरियाज मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर जिसके अंदर कोयला पाया जा सकता है। तो वो क्षेत्र जिस एरिया में आता है, हो सकता है कि वो एरिया किसी लैंडलॉर्ड के पास हो, मतलब उस एरिया का मालिक कोई और हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, या फिर अगर उस एरिया में माइनिंग किया जाए, अगर उस एरिया में माइनिंग की जाए तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत आए, तो गवर्नमेंट कभी कभी एक एरिया को अपने कंट्रोल में लेता है। लेकिन अगर वो कंट्रोल में लेगा तो हो सकता है कि जो एरिया गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेने जा रही है, उस एरिया का ओनर कोई और ही हो। तो वो ओनर तो खुश नहीं होगा क्योंकि उसकी ज़मीन तो अब गवर्नमेंट लेने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कोयला है और गवर्नमेंट को कोयला चाहिए। तो वो जिस ज़मीन के अंदर कोयला है जिसे गवर्नमेंट ख़रीदना चाहती है, उस ज़मीन का ओनर, लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट से खुश नहीं होगा, या फिर जब वहाँ पर उत्खनन का काम चालू होगा, माइनिंग का काम चालू होगा,
तब वहाँ पर रहने वाले जो विलेजर्स है, जो लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर एक विवाद होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गवर्नमेंट और उन लैंड ओनर्स, उन लैंड के मालिक, उन ज़मीनों के मालिकों के बीच, उन ज़मीनों के जो मालिक लोग या फिर वहाँ पर रहने वाले लोग, उनके और गवर्नमेंट के बीच एक विवाद, एक डिस्प्यूट होने की संभावना होती है। तो जब ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं, गवर्नमेंट किसी लैंड को लेना चाहती है, लेकिन वहाँ के मालिक और गवर्नमेंट, इनके बीच में मतभेद आता है, डिसएग्रीमेंट होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है। तो इन डिस्प्यूट्स को, इन विवादों को सुलझाने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करती है, गवर्नमेंट और लैंड ओनर्स के बीच। तो ये स्टेटमेंट कहता है, और ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी करती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम करती है। अगर गवर्नमेंट और लोगों के बीच ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा है, तो उन विवादों का समाधान करने का काम भी कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, it ensures that the coal mining companies deliver the coal to the end users in the prescribed time. जब ज़मीन में से कोयला बाहर निकालने के बाद, ज़मीन में से कोयला बाहर निकालने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंश्योर करती है कि वो कोयला जिसे अभी अभी ज़मीन से बाहर निकाला गया है, उसे जल्द से जल्द प्रॉपर समय के अंदर, समय से परे उस कोयले को प्रॉपर फैक्ट्री तक पहुंचाया गया है या नहीं। उस कोयले को पावर प्लांट्स, यानी कि उस कोयले में से जब एनर्जी बाहर जहाँ निकाल ली जाती है, पावर प्लांट्स, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए, बिजली में कन्वर्ट करने के लिए जिन पावर प्लांट्स तक पहुंचाया जाना है उस कोयले को, क्या उसे समय के अंदर प्रॉपर टाइम पर उस कोयले को उस पावर प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं, ये देखने का काम कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऐसा ये फोर्थ स्टेटमेंट कहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ काम इतना ही होता है कि वो डेटा रखे, स्टेटिस्टिक्स रखे कि कहाँ से कोयला आ रहा है, कहाँ से उत्खनन हो रहा है, कहाँ माइनिंग चालू है, कितनी जगह पर माइनिंग चालू है, कौन सी कंपनीज कर रही है, कंपनीज ठीक से काम कर रही है या नहीं, सिर्फ इतना ही देखते हैं। लेकिन समय पर एक बार कोयला बाहर निकालने के बाद उसे समय तक फैक्ट्रीज तक पहुंचाना, कारखानों तक पहुंचाना, ये काम वो कंपनियां ही करती है जिन कंपनियों को माइनिंग करने के राइट्स मिले हुए हैं। जो कंपनियां उत्खनन करती है, वह कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है कि समय तक वो कोयला फैक्ट्रीज तक पहुंचा है या नहीं, वो कंपनीज देखती है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखती। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। हमें यही पूछा गया है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एक्चुअली ऑप्शन ए में यहाँ पर थर्ड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. So option A, first, second and third is correct answer to this question. So this question was asked in the year 2022 in the civil services exam conducted by UPSC. I hope you understood my explanation.